Welcome back students. In today's video, we are going to learn about the types of memory. In previous video, I told you about the memory. What is memory? How data is going to be stored in your computer. There are some memory locations, memory address. I told you one example that 2 plus 3 is equal to 5 and how the process is going on in your computer. So next is that computer memory, and there are basically three types of memory. That is, first one is primary memory, secondary memory, and third is ROM. That is a read only memory. What is this primary memory? It is also known as internal memory. ये एक internal memory है. Then RAM, ये भी एक primary memory है. That is a random access memory. इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे. So what is the meaning of this primary memory? Is the main area in a computer where data and instructions and informations are stored. In previous video, we learned about the data, instructions and information. What is data? Data is nothing but figure, facts and words. Whereas instructions, whatever we are giving instruction, that is connect the call, switch on the mobile, switch off the mobile, then reboot, send message. All these things are instructions. And information. Information क्या होता है? एक एग्जांपल दिया था मैंने, जैसे कि गूगल सर्च पे हमने 10 का रिजल्ट फाइंड आउट किया था. कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद, जैसे कि सीट नंबर एंड मदर्स नेम, इट विल प्रोवाइड यू अ रिजल्ट. दैट इज अ इंफॉर्मेशन. And that information is from computer to the user. Second, this memory can be directly accessed by the CPU. एक मेन पॉइंट है इसका, प्राइमरी मेमोरी जो है वो सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस करता है. ये डिफरेंसेस आते हैं, जैसे कि सेकेंडरी मेमोरी में ये डायरेक्टली एक्सेस नहीं होता. ये मेन पॉइंट है दैट दिस मेमोरी कैन बी डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द सीपीयू. व्हाट इज सीपीयू? कंट्रोल प्रोसेस यूनिट, जो आपके पीसी के साथ होता है. CPU access the memory in the random manner, hence it is also called random access memory. इसको ही हम RAM बोलते हैं. किसको? प्राइमरी मेमोरी को. क्यों? क्योंकि ये जो है एक्सेस और रैंडमली होता है. कौन सा भी जो मेमोरी में सेव है, कौन सा भी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं. जैसे कि आपको याद होगा मेमोरी लोकेशंस ऐसे थे, तो ये सीक्वेंस से नहीं जाता है. जैसे कि यहाँ पे एक्सेस हो गया, फिर यहाँ पे एक्सेस यानी कि क्या, जो इंफॉर्मेशन मेमोरी में स्टोर है उसको रिट्रीव करना, वो इंफॉर्मेशन लेना. तो ये सीक्वेंस से नहीं जाता है, जो आपको चाहिए वो लेगा. अगर यहाँ पे कुछ डेटा है आपका, वो लेगा. यहाँ का कुछ डेटा चाहिए आपको, तो वहां से भी वो एक्सेस करेगा. इसको बोलते हैं रैंडमली एक्सेस. CPU can access data from RAM only till the time the computer is switched on. एक कब तक उसको एक्सेस करेगा? जब तक कि कंप्यूटर वो स्विच ऑन है, उसको हम पावर सप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, पावर सप्लाई जब तक हम कंप्यूटर को सप्लाई कर रहे हैं तब तक ये क्या करेगा? उसको एक्सेस करेगा. जैसे ही लाइट चली गई तो क्या होगा? ये बंद हो जाएगा, ये एक्सेस नहीं करेगा. ये रैंडम एक्सेस का एक एग्जांपल था, जैसे कि हमने 2 plus 3 किया था, तो यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 3 था. तो सीक्वेंस से है क्या? 2 and 3 नहीं है. तो यहाँ से कंप्यूटर 2 उठाएगा, यहाँ से 3, और उसके एडिशन करके और कहीं पे तो ऐसे एंड में उसको सेव करेगा. ये यहाँ पे जो है पहले से डेटा भरा हुआ है. ठीक है, तो इसको बोलते हैं रैंडमली एक्सेस. सपोज यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ये 2 लेगा, फिर 3 लेगा, फिर जो भी कैलकुलेशन हो यहाँ पे से. तो ये कैसे एक्सेस हो रहा है? रैंडमली. सीक्वेंस से जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है. सेकेंड थिंग क्या थी कि जब तक पावर ऑन है तब तक ही ये एक्सेस करेगा, उसके बाद नहीं करेगा. As soon as the power supply to the computer switched off, जैसे ये बंद हो जाएगा, the stored data and instructions disappear. क्या होगा? जो भी डेटा है वो डिसअपियर हो जाएगा फ्रॉम रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी. इसीलिए उसको हम बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी. कितने सारे नाम है इनको प्राइमरी मेमोरी के लिए. हम इसको इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, वहां पे लिखा है मैंने. दैट इज
इंटरनल मेमोरी। इसका एग्जांपल है रैम। इट इज आल्सो कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये फर्स्ट नेम है, ये सेकेंड, ये थर्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद फोर्थ वन यहाँ पे वोलेटाइल मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के मेमोरी को ही हम इंटरनल मेमोरी कहते हैं, इसको ही हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, इसको ही हम वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। ठीक है। सो एग्जांपल इससे जैसे कि म्यूजिक ऑन कंप्यूटर। जब आप कंप्यूटर के ऊपर म्यूजिक सुन रहे हो और बीच में से लाइट चली गई तो क्या होता है, म्यूजिक फिर से स्टार्ट होता है क्या? जहां पे बंद हुआ था वहीं पे स्टार्ट होगा? वो नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से वो फोल्डर में जाना पड़ेगा म्यूजिक के, फिर से वो म्यूजिक को सर्च करना पड़ेगा और प्ले करना पड़ेगा। तो आपका जो डेटा था, म्यूजिक आपके सेकेंडरी मेमोरी पे स्टोर होता है, जैसे कि हार्ड डिस्क है या फिर आपका पेन ड्राइव है या फिर सीडीज है, वहां पे स्टोर था सेकेंडरी मेमोरी के ऊपर। वहां से वो एक्सेस होता है योर प्राइमरी मेमोरी, जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जो टेम्पररी भी है, इसको टेम्पररी मेमोरी भी कहते हैं। फिफ्थ नेम है इसका टेम्पररी मेमोरी। ठीक है। तो ये टेम्पररी क्या होता है, रैम के ऊपर सेव हो जाता है और वो म्यूजिक प्ले करता है। जैसे ही लाइट चली गई या फिर आपने म्यूजिक बंद कर दिया तो क्या होगा, वहां से डिसअपियर होगा, बट आपके एक्चुअल जहां पे सीडीज पे था या फिर हार्ड डिस्क पे था या फिर फ्लैश ड्राइव यानी कि पेन ड्राइव में था, वहां पे तो ओरिजिनल कॉपी वैसे की वैसे रहती है। तो रैम क्या करता है, वहां से वो फाइल एक्सेस करता है, उसकी कॉपी बना लेता है रैम के ऊपर, प्राइमरी मेमोरी। ठीक है। उसके बाद उसको हम सुन सकते हैं, जैसे कि ये देखो, इसको बोलते हैं रैम। एक कंप्यूटर के अंदर रहता है, ये है 1 GB का रैम है, 2 GB में भी मिलता है आपको। ओके। यहाँ पे देखो छोटी छोटी चिप्स है, यहाँ पे भी है, और उसके पीछे जो है पावर सप्लाई के लिए यहाँ पे एक छोटा सा पिन या फिर चिप है, पिन जैसे यहाँ पे भी एक है। ये बहुत डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो ये बहुत डीप में जाएगा, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। सिर्फ एक ध्यान दो कि एक रैम है जिसको हम ऐसे कंप्यूटर में लगाते हैं और इसके ऊपर जो है डेटा वो आपका सेव हो रहा है। जैसे कि म्यूजिक का मैंने एग्जांपल दिया था आपको यहाँ पे, तो ये म्यूजिक जो है हार्ड डिस्क में से यहाँ पे आके सेव होता है, इसके ऊपर आके सेव होगा और क्या होगा, वो टेम्पररी पर्पस के लिए सेव होगा। जैसे कि आपका जो म्यूजिक है वो परमानेंट कहाँ पे स्टोर होता है, सीडी के ऊपर। ये है एक सीडी, यहाँ पे लिखा है, कंपनी का नाम है सोनी सीडी, रीड ओनली पर्पस है, यहाँ पे आर लिखा है यानी कि रीड ओनली है। RW अगर रहता है तो वो रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो। और इसका साइज है 700 MB। ठीक है। ए री रिकॉर्डेबल डिस्क है, यानी कि फिर से इसमें आप डेटा डाल सकते हो। तो इसको क्या बोलते हैं हम, सेकेंडरी मेमोरी, जिसके ऊपर परमानेंटली डेटा स्टोर होता है। इसके ऊपर फिर म्यूजिक सुन रहे हो तो इसके अंदर म्यूजिक फाइल है, ये रैम है कंप्यूटर की, तो यहाँ से डेटा इस रैम में आता है फॉर अ टेम्पररी पर्पस। फिर आप म्यूजिक सुनते हो और बंद कर देते हो तो इस पे से डेटा चला जाता है रैम के ऊपर से। उसके बाद ये जो सीडी है इसके ऊपर डेटा जो है आपका परमानेंटली सेव रहता है। So RAM is also known as read write memory. इसको ही हम बोलते हैं read write memory। 6 कितने सारे नाम है देखो प्राइमरी मेमोरी के लिए। Then we can read information from it as well as write instructions on it। हम क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन रीड भी कर रहे हैं और इंस्ट्रक्शंस राइट भी कर रहे हैं। So these all पॉइंट्स रिगार्डिंग योर प्राइमरी मेमोरी। फिर से देखो, ध्यान से देखो, प्राइमरी मेमोरी को ही हम इंटरनल मेमोरी कहते हैं, इसको ही हम रैम कहते हैं, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको ही हम वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें डेटा तब तक ही है जब तक की पावर सप्लाई उसको है। इसको ही हम रीड राइट मेमोरी भी बोलते हैं, जिसके ऊपर से हम इंफॉर्मेशन रीड कर रहे हैं और इंस्ट्रक्शंस राइट कर रहे हैं। और फिफ्थ वन है ये टेम्पररी मेमोरी है। क्यों, क्योंकि जब ये लाइट चली जाती है तो जो भी इंफॉर्मेशन है वो डिसअपियर हो जाती है।
ठीक है। तो इंटरनल मेमोरी दैट इज प्राइमरी मेमोरी, इसको ही हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, इसको ही हम रीड राइट मेमोरी बोलते हैं। नेक्स्ट नाम क्या था इसका, यहाँ पे है वोलेटाइल मेमोरी। इट इज अ वोलेटाइल। वोलेटाइल का मीनिंग क्या है, जब लाइट चला जाएगा तो जो भी डेटा है वो वहां पे सेव नहीं होगा। 1 2 3 4 एंड फिफ्थ वन इज दैट टेम्पररी मेमोरी। ओके, इंटरनल मेमोरी हो गया, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गया, प्राइमरी मेमोरी ऊपर लिखा है मैंने, तो ये सब उसके नाम्स है। मेमोरी का फर्स्ट टाइप था ये प्राइमरी मेमोरी। इसका मेन यूज क्या है, जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हो, ठीक है, कुछ भी आपको सर्च करना है। सेकेंड एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया था आपको गूगल सर्च, फर्स्ट म्यूजिक का तो मैंने आपको कह दिया। गूगल सर्च कर रहे हो आप, कुछ तो अपने ब्राउजर पे सर्च के लिए डाल दिया, जैसे कि आपने डाल दिया कंप्यूटर मेमोरी सर्चिंग में, तो क्या होगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर, मॉनिटर के ऊपर बहुत सारे लिंक्स आते हैं। यहाँ पे मोबाइल में भी आप सर्च करके देखो, बहुत सारे लिंक्स आते हैं, उसमें से कौन सी भी एक सेलेक्ट कर लो आप। उसके ऊपर क्लिक करने से क्या होता है, आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। जब आपके मॉनिटर पे पूरी इंफॉर्मेशन दिख रही है, ये जो इन्फो है, इंफॉर्मेशन दिख रही है आपको, वो क्या है, टेम्पररी पर्पस है। जैसे ही आप इस साइट को बंद कर दोगे, क्लोज कर दोगे, फिर से आपको मिलेगी क्या इंफॉर्मेशन, नहीं। मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया है क्लोज कर दोगे, बैक या फॉरवर्ड नहीं। अगर आप फॉरवर्ड में गए हो तो बैक वाला पेज आपको दिखता है। आपने डायरेक्टली अगर ब्राउजर यहाँ से क्लोज कर दिया है तो ये पूरा डेटा जो है डिसअपियर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सर्वर के ऊपर इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो परमानेंटली स्टोर्ड है, इसको बोलते हैं हम सर्वर, ठीक है। वहां से डाउनलोड होता है इंफॉर्मेशन ऑन योर कंप्यूटर। तो यहाँ पे टेम्पररी पर्पस आपके कहाँ पे स्टोर हो रहा है, रैम में, और परमानेंटली कहाँ पे स्टोर है, आपके सर्वर के ऊपर, राइट। तो यहाँ पे टेम्पररी पर्पस के लिए सेव होगा, आपको दिखेगा। जैसे आप उस साइट को बंद कर दोगे तो ये डिसअपियर हो जाएगा। या फिर आप सर्चिंग कर रहे हो, बीच में से लाइट चला गया तो क्या होगा, फिर से कंप्यूटर स्टार्ट होगा, या फिर आपका मोबाइल देखो, रिबूट करके देखो या पावर ऑफ करके देखो, फिर से वो पेज मिलता है क्या आपको, नहीं मिलता है, आपको फिर से उसको सर्च करना पड़ता है, ठीक है। जो भी करंट इंफॉर्मेशन है वो, कुछ कैचे मेमोरी में इसमें आता है, कैचे मेमोरी में कुछ पेजेस आपके स्टोर होते हैं, वो भी देखो ब्राउजर के 1 बाय 1 पेजेस दिखते हैं आपके ब्राउजर में। कुछ परसेंट डेटा सेव होता है कंप्यूटर में, जैसे कि म्यूजिक फाइल का कहा था मैंने, म्यूजिक आपको बाद में प्ले करके वो नहीं देगा, फिर से आपको म्यूजिक सर्च करना है। ऐसे 1 2 3 यहाँ पे आता है, देखो 4 टैब्स ओपन है आपके, 4 टैब्स है तो इसके पीछे रहते, ओवरलैप होते ये, इसलिए आपको नहीं दिखते हैं। मैं इसका एक स्क्रीनशॉट आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देती हूँ, ये ओवरलैप्स कैसे रहते हैं पेज। तो ये टेम्पररी पर्पस के लिए क्या है, आपका रैम जो यूज होता है, और सीपीयू जो है उसको डायरेक्टली एक्सेस करता है, ठीक है। CPU can access data from RAM only till the time the computer switched on, and it is directly accessed by CPU, control processing unit। ये कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट इसको डायरेक्टली एक्सेस क्यों करता है, क्योंकि जो पूरा कंट्रोल है, जो प्रोसेस हो रहा है, वो सब कुछ आपके सीपीयू में होता है, इसीलिए सीपीयू इसको डायरेक्टली एक्सेस करता है। ये था आपका प्राइमरी मेमोरी। अब नेक्स्ट देखेंगे हम सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को ही हम कहते हैं एक्सटर्नल मेमोरी। फॉर एग्जांपल है फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी, दैट स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। आपको मैंने डेफिनेशन याद करने के लिए कहा था, उसमें था ही। देन डीवीडी, डिजिटल वीडियो और डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ब्लू रे डिस्क, फ्लैश ड्राइव, या फिर इसको ही हम बोलते हैं पेन ड्राइव। ये एग्जांपल से इसको डिटेल में हमें देखना है, दैट इज सेकेंडरी मेमोरी।
तो सेकेंडरी मेमोरी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज का आपका काम है ये जो प्राइमरी मेमोरी है ये पॉइंट्स पूरे आपकी नोटबुक में नोट कर लो और इसको अच्छे से रीड करो। ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन रहेगा, दैट इज द डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो ये पूरे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, इसीलिए इसको आप बाय हेड करो, अच्छे से नोट डाउन करो ये पूरे पॉइंट्स। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।